हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि झारखंड भूगोल से रिलेटेड है। झारखंड की नदियां इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वह जेपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, उसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो कि झारखंड की नदियों से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग को जानते हैं कि झारखंड की जो अपवाद दृष्टि है नदियों को पढ़ने का, वो झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरवर्ती नदियां और दूसरा दक्षिणवर्ती नदियां। उत्तरवर्ती नदियां वे नदियां जो कि पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है उस और गंगा की सहायक नदी, गंगा या फिर उसकी सहायक नदी में जाकर मिल जाती है, उसे उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। झारखंड की प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं वह है सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन और सकरी। दूसरा अपवाद दृष्टि से जो हम लोग पढ़ते हैं वह है दक्षिणवर्ती या फिर पूर्ववर्ती नदियां। वे नदियां जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या फिर दक्षिण भाग की ओर प्रवाहित होती है, उसे दक्षिणवर्ती या फिर पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा, दामोदर, ब्राकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, अजय, बांसलोई और गुमानी। तो स्टार्ट करते हैं पहला उत्तरवर्ती नदियों से। सोन नदी, जिसका कि उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका मुहाना है गंगा नदी। सहायक नदियां हैं इसका उत्तरी कोयल और अपवा क्षेत्र है पलामू और गढ़वा। सोन नदी का उपनाम सोनभद्र और हिरण्यवाह भी है। इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर, जबकि झारखंड में इसकी कुल लंबाई है वह है मात्र 45 किलोमीटर। झारखंड की जितनी भी नदियां हैं सब बरसाती है, आनी वर्षा के मौसम में मैक्सिमम बहती है, लेकिन सोन एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सालों भर बहती है। दूसरा उत्तरी कोयल, इसकी कुल लंबाई है 255 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है पिस्का के पास रांची पठार के मध्य भाग। मुहाना सोन नदी में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा व अमानत और बूढ़ा भी। अपवा क्षेत्र है गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगला नदी अमानत जो कि उद्गम है इसका चतरा या फिर हजारीबाग पठार। मुहाना है उत्तरी कोयल, यानी उत्तरी कोयल में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं जिंजोई, खेरा, चाको, माइला, सलाही और पाटन। अपवा क्षेत्र है चतरा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यह बिहार में बहती है। नेक्स्ट रिवर है वह है औरंगा। इसका भी उद्गम है किसको लोहरदग्गा और यह उत्तरी कोयल में जाकर मिलते हैं यह भी। इसकी सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला और सुकरी। अगला रिवर है वह पुनपुन। इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। इसका उद्गम है पलामू और इसका मुहाना है गंगा नदी। इसकी सहायक नदियां हैं दारधा व मोरहर। अफवा क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना। इसका उपनाम है कीकट और बमागदी। नेक्स्ट फल्गु नदी जो कि उद्गम क्षेत्र है इसका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। इसे अंत सलीला भी बोला जाता है। इसके सहायक नदी निरंजना, जिन्हें लीलाजन भी बोले जाता है, और मोहना इसकी सहायक नदियां। निरंजना, मोहना इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी मुहाना है पुनपुन नदी। इसकी विशेषता यह है कि इसमें पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग इसमें आते हैं गया के आसपास। अगला नदी है वह है सकरी नदी। उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदियां किउल एवं मोरहर। उपनाम सुमागदी, रामायण में इन्हें सुमागदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है इसे मार्ग बदलने हेतु यह कुख्यात नदी है। अपवा क्षेत्र है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट चानन, उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार, मुहाना सकरी नदी में जाकर मिलती है। उपनाम पंचानय या फिर पंचानन। इसके सहायक नदियां हैं वह है पेमार, तिलैया, धरांजे और मुहाने। ये था उत्तरवर्ती नदियां। अब हम लोग देखते हैं नदियां, दक्षिणवर्ती नदियां, जो कि पहला है दामोदर नदी। इसका उद्गम है चूल्हा पानी, लोहरदग्गा या फिर छोटा नागपुर पठार। फ्रेंड्स, कहीं कहीं इसका आंसर देता है चूल्हा पानी, टोरे, लातेहार, परंतु इसका जो वास्तविक है वह है चूल्हा पानी, लोहरदग्गा। इसकी सहायक नदियां हैं ब्राकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कत्री और भेरा। इसकी मुहाना है हुगली नदी, जो कि वेस्ट बंगाल में जाकर मिल जाती है हुगली नदी पे। अफवाह क्षेत्र झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका अफवाह क्षेत्र है। झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है, 12,800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। अफवाह क्षेत्र हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची व लोहरदग्गा। उपनाम देव नदी या फिर बंगाल का शोक। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जब यहाँ पे डीवीसी नहीं बना हुआ था, उसके पहले बांध जब नहीं था, तो बहुत सारे यहाँ पे बाढ़ आता था, जिसके कारण बंगाल के आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मचाता था, इसीलिए इन्हें बंगाल का शोक कहा जाता था। इसकी विशेषता यह है कि यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी भी है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। इसकी कुल लंबाई है वह 592 किलोमीटर या फिर 368 मील, जबकि झारखंड में केवल इसकी लंबाई है वह है 290 किलोमीटर। तो यह था दामोदर। अगला बांसलोई, जिसका कि उद्गम है बांस पहाड़ी गोड्डा। इसका मुहाना है गंगा नदी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी है झारखंड की वह है स्वर्णरेखा, जिसकी कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। कहीं कहीं इसका लंबाई 470 किलोमीटर दिया हुआ है, पर रियल में 395 किलोमीटर होगा। और झारखंड में इसकी कुल लंबाई है वह 269 किलोमीटर। उद्गम रांची, छोटा नागपुर पठार रांची के नगरी गांव में। मुहाना बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियां कांची, खरकई, जुमार, रारू और संजय। अफवाह क्षेत्र रांची और सिंहभूम। उपनाम स्वर्णरेखा। इसका नाम स्वर्णरेखा इसलिए पड़ा क्योंकि ये नदी के बालू में सोना का कुछ अंश पाया जाता है, जिसके कारण इस नदी का नाम स्वर्णरेखा पड़ा था। विशेषता, इस नदी की रेत में सोने का कुछ अंश पाया जाता है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन भी आया हुआ इसे कि झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह नदी कौन है, तो वह होगा स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हुंडू जलप्रपात, वह स्वर्णरेखा नदी पर ही है। नेक्स्ट है ब्राकर, जिसकी कुल लंबाई है 225 किलोमीटर, जिसका उद्गम क्षेत्र है पद्मा, हजारीबाग यानी उत्तरी छोटा नागपुर पठार। मुहाना है दामोदर नदी। अफवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। सहायक नदियां ब्राकर की उसरी और बरसोती। अगला दक्षिणी कोयल, इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। नगरी रांची छोटा नागपुर पठार से ये भी निकलती है। झारखंड की दो नदी छोटा नागपुर पठार नगरी से निकलती है, एक स्वर्णरेखा, एक दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कारो और इसका मुहाना है शंख नदी, जो कि उड़ीसा में जाकर मिलती है। अफवाह क्षेत्र है लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। नेक्स्ट है गुमानी, जो कि उद्गम स्थल है इसका राजमहल की पहाड़ी। मुहाना है गंगा नदी। सहायक नदी इसका है मेरेल। अगला जो झारखंड की महत्वपूर्ण नदी है वह है मयूराक्षी नदी, जिसकी की कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इसका मुहाना है हुगली, पश्चिम बंगाल में जाकर यह भी मिलती है। सहायक नदियां हैं मयूराक्षी का धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दवना। अफवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा। इसका उपनाम है मोर नदी या फिर मोतिहारी नदी। शुरुआती स्टेट में इसको बोला जाता है मोर नदी।
विशेषता है इसमें कि यह झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें कि नौगम्य नदी है, यानी नाव चलाने के लिए झारखंड का एकमात्र उपयुक्त नदी है वह है मयूराक्षी नदी। अगला है झारखंड की इम्पोर्टेंट नदी, वह है ब्राह्मणी नदी, जिसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और हुगली पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा इसका अपवाद क्षेत्र है ब्राह्मणी नदी का। अगला है वह है शंख नदी, जिसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। उद्गम क्षेत्र है चैनपुर गुमला, इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल। अपवाद क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा। नेक्स्ट अजय नदी, कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। उद्गम है मुंगेर, जो कि बिहार से निकलती है। मुहाना है भागीरथी, जो कि कटवा पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। पथरो और जयंती इसकी सहायक नदियां हैं। अपवा क्षेत्र देवघर और दुमका। तो फ्रेंड्स, ये था थ्योरी जो कि हम लोग पढ़े, झारखंड की नदियां, उत्तरवर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती नदियां। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियों से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सब हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल में जो भी नए होंगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? तो ए है 4, बी 6, सी 8, डी 10। SIPT 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो झारखंड की जो मुख्य नदियां हैं उसे 8 भागों में बांटा गया है। वह है दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मयूराक्षी और गंगा। गंगा की झारखंड के एकमात्र जिले में बहती है, वह है साहेबगंज। दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर होगा पहला क्वेश्चन का 8। झारखंड की मुख्य नदियां कितनी है? तो उसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा, मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, यानी मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो हम लोग थ्योरी अगर अच्छा से देखोगे तो अभी जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से बन जाएंगे। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। ऑप्शन सी होगा आंसर। सहायक नदी इसका है धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दवना। इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें जो करंट अफेयर बेसिस से एक और महत्वपूर्ण जो इस पे क्वेश्चन बनता है वह है झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में जो बना हुआ है मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है, जो कि कुल लंबाई है पुल का 2340 मीटर और इसके निर्माण में कुल खर्च हुआ था 198.11 करोड़ रुपया। तीसरा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम लोग इसको देख चुके हैं, त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी का मतलब होता है मोर नेत्र। मयूर मतलब मोर और राक्षी मतलब नेत्र। इस नदी के साफ जल में सूर्य की किरणें पड़ने पर इसके जल के क्रिस्टल मोर की आंख की रगों की तरह चमकते हैं। इसी आधार पर इसका नामांकन मयूराक्षी किया गया था। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है वह है छोटा नागपुर का पठार, जो कि नगरी गांव रानी चुआ से निकलती है, रांची से। हुंडो जलप्रपात इसी नदी पे है। अगला है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है? तो हम लोग अभी देखे थे उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों का एग्जाम्पल में। तो स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है और झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने का नदी भी कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितना है? हम लोग अभी देखे थे थ्योरी क्लास में, इसमें स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई वह है 395 किलोमीटर और झारखंड में इसकी कुल लंबाई है वह है 269 किलोमीटर। इस नदी की एक विशेषता यह है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती है और यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पिस्का रांची स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? ए बेगाई, बी स्वर्णरेखा, सी अमरावती, डी सतलज। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ बेगाई और अमरावती ये तमिलनाडु राज्य में बहती है, जबकि सतलज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो स्वर्णरेखा नदी जो कि अफवा क्षेत्र है वह है छोटा नागपुर पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका मूल क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, जो कि रांची और सिंहभूम क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी हम लोग देख चुके हैं स्वर्णरेखा नदी बहती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है ए गंगा नदी दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है। ये झारखंड में दक्षिण की ओर बहती ही नहीं है, उत्तर पूर्वी दिशा में साहेबगंज में बहती है। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती, यही होगा, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में पूर्वी सिंहभूम। 12, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो अभी जो झारखंड की स्वर्णरेखा नदी है वो रेडियोधर्मी तत्व इसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नगरी गांव स्वर्णरेखा और किस नदी का उद्गम स्थल है? अभी हम लोग जब थ्योरी देखे थे उस समय भी बोले थे कि स्वर्णरेखा नदी के साथ एक और नदी है जो कि दोनों का उद्गम स्थल सेम है, वह है दक्षिणी कोयल नदी, यानी ऑप्शन बी होगा। यह 7 से 10 जेपीएससी 2021 में आया हुआ है। दोनों का उद्गम स्थल सेम है, नगरी रांची। अगला, निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ए उत्तर कोयल, बी बराकर, सी कादवा, डी स्वर्णरेखा। तो हम लोग देख चुके हैं कि उत्तर कोयल, बराकर और स्वर्णरेखा झारखंड से प्रवाहित होती है। आंसर इसका ना जानने के बाद भी ऑप्शन से हम लोग इसे कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कादवा, यह झारखंड से नहीं बहती है। कादवा महाराष्ट्र के नासिक जिले में बहती है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। अगला, अमानत नदी किस में गिरती है? तो अमानत नदी जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, यानी इसका मुहाना हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, यानी ऑप्शन ए। यह चतरा, लातेहार और पलामू में बहती है। अमानत नदी निकलती है, तो अमानत नदी चतरा से निकलती है, चतरा से, जो कि हजारीबाग पठार का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, खरकई नदी में गिरती है। खरकई नदी कहाँ गिरती है? तो खरकई नदी जो कि स्वर्णरेखा नदी पे गिरती है। स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर ही जमशेदपुर शहर स्थित है। खरकई नदी का उद्गम स्थल है वह सिमलीपाल, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में इसको देखें। झारखंड के जमशेदपुर में जो कि है नदी का संगम वह है खरकई और स्वर्णरेखा। अगला, खरकई नदी निकलती है। खरकई नदी अभी हम लोग देखें यह क्वेश्चन फिर पीछे क्वेश्चन में, खरकई नदी सिमलीपाल उड़ीसा से निकलती है, जो कि मयूरभंज जिले से है। तोरलो, लिगारा और संजय इसकी सहायक नदी है। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के एक प्रमुख नदियों में से एक कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी है। यह उत्तरी कोयल नदी पे जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है वह है उत्तरी कोयल, शंख नदी में जाकर मिलती है। यह झारखंड में पलामू और गढ़वा में बहती है। इसका उपनाम सोनभद्र और हिरनीवा है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलती है, ऑप्शन सी। 22वां, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की प्रमुख नदी नहीं है? तो दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल और फल्गु, ये सब झारखंड की प्रमुख नदी है। दामोदर, बराकर और दक्षिणी कोयल झारखंड की प्रमुख नदी है, जबकि फल्गु यह बिहार की प्रमुख नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह केवल झारखंड में इसका उद्गम स्थल से संबंधित है, जो कि पलामू से निकलती है फल्गु नदी, परंतु मुख्यतः यह बिहार में बहती है। बिहार में इसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। यह पिंडदान हेतु एक महत्वपूर्ण नदी है। पितृपक्ष में यहाँ पे मेला का भी आयोजन किया जाता है गया के आसपास।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? पलामू के जगह यहाँ पे लोहरदगा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी लोहरदगा जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दामोदर। दामोदर जो कि चूल्हा पानी लोहरदगा से निकलती है। फ्रेंड्स, हम थ्योरी में भी यह बोल चुके थे, बहुत सारा बुक में दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार दिया हुआ है, टोरे लातेहार। चूल्हा पानी सेम दिया हुआ है लेकिन टोरे लातेहार दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। गूगल में भी देखने के बाद इसका आंसर लोहरदगा ही दिया हुआ है। इसकी मुहाना है हुगली नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक भी इन्हें कहा जाता है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी हम लोग देखे थे, चूल्हा पानी लोहरदगा है, छोटा नागपुर पठार, यहाँ ऑप्शन डी लातेहार दिया हुआ है जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? हम लोग अभी देखे थे, इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी। दामोदर नदी को दामुदा के रूप में भी जाना जाता है। दामू का अर्थ है पवित्र और दा का अर्थ है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफी भयंकर नदी थी, जिसके कारण इसे बंगाल के शोक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो यह भारत के झारखंड राज्य से शुरू होती है और हुगली में जाकर मिलती है पश्चिम बंगाल में। चूल्हा पानी से निकलती है लोहरदगा जिले। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, ऑप्शन बी। और झारखंड में इसका उपज क्षेत्र है वह है 290 किलोमीटर। बाकी पश्चिम बंगाल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, दामोदर नदी से होकर नहीं गुजरती, यानी दामोदर नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से में बहती है। तो छोटा नागपुर पठार का भाग है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। पश्चिमी सिंहभूम नहीं होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन डी। बाकी लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों से होकर बहती है दामोदर नदी। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? बराकर नदी की कुल लंबाई है वह है 225 किलोमीटर, जो कि पद्मा हजारीबाग से निकलती है, यानी उत्तरी छोटा नागपुर पठार और दामोदर नदी पे जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदी है उसरी व बरसोती, हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह में बहती है। अगला, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम है? तो ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और इसकी मुहाना है हुगली, पश्चिम बंगाल में। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल। 36, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी जो कि गुमला पर जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह नदी दक्षिणी कोयल में मिल जाती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र है झारखंड में शंख नदी का, वह है गुमला और सिमडेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं गुजरती है? यह है उत्तरी कोयल, बी स्वर्णरेखा, सी बराकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां हैं जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ए बी सी, वो तीनों, यानी उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा और बराकर, तीनों छोटा नागपुर पठार से निकलती है और छोटा नागपुर पठार से होते हुए बहती भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला, क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है, जो कि एक गंगा की एक सहायक नदी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कन्हा नदी जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। वह गढ़वा जिले में किस प्रखंड से प्रवेश करती है? बहुत टफ क्वेश्चन ये था, जो कि 7 से 10th जेपीएससी पीटी 2021 में आया हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा भंडरिया प्रखंड से गढ़वा जिले में प्रवेश करती है।
कन्हा नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड में गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है। आगे यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है तथा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो प्रमुख नदी क्या है? तो गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो प्रमुख नदी है वह है बराकर और सकरी। यानी ऑप्शन सी। गिरिडीह जिले उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह नदी की यह बराकर की सहायक नदी है। यानी उसरी बराकर की सहायक नदी है। उसरी नदी पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। उसरी के अलावा बराकर और सकरी नदियां गिरिडीह जिले में बहती है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो देवघर से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ए अजय नदी, बी अमानत, सी औरंगा, डी बैतरनी। तो एक भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर रियल में होगा मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। जो और भी दिया हुआ है, अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, अमानत नदी चतरा हजारीबाग पठार से निकलती है, औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलती है और बैतरनी नदी उड़ीसा से निकलती है। तो फ्रेंड, ये था थ्योरी और एमसीक्यू जो कि झारखंड की नदी से संबंधित है। एक अति महत्वपूर्ण क्लास था। बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस करें पूरा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।